आज से कुछ साल पहले लगभग 2017-18 के करीब मेरे कुछ दोस्त थे जो मुझे कहते थे कि भाई आप जो हैं आप यूट्यूब पे वीडियो क्यों नहीं बनाते हैं या आप कैमरा में क्यों नहीं आते हैं। उन दिनों क्या होता था, मुझे मैं बहुत ही कैमरा शाई था, तो मुझे ना वीडियो बनाना और या कैमरे पे आना बहुत ही मतलब अटपटा सा लगता था। इवन कोई मेरी फोटो पे क्लिक कर देना तो मैं बहुत ही कॉन्शियस सा हो जाता था। मुझे ऐसा लगता था कि लोग शायद जज करेंगे। फोटो के बारे में मुझे लगता था कि मैं शायद ठीक नहीं दिख रहा हूँ या मेरा बैकग्राउंड ठीक नहीं है या फिर मैंने जो कपड़े पहने हुए हैं वो मेरे लिए मतलब लोगों को शायद सूटेबल ना लगे। मतलब मेरे अंदर बहुत सारे डाउट थे, क्वेश्चन थे जो मतलब मुझे बहुत ही शाय फील कराते थे। और उस वजह से मुझे काफ़ी डर लगता था कि मैं कैमरे पे मतलब आऊँ या ना आऊँ, पिक्चर क्लिक क्या ना करूँ। इस वजह से मैं अपनी पिक्चर्स भी ज़्यादा क्लिक नहीं करता था। और यहाँ तक कि मुझे जो है ना शीशे में जब मैं कभी खुद को देखता था मिरर में, तो मैं अपना मतलब चेहरा जो है ना वो ज़्यादा देर तक नहीं देखता था। मुझे लगता था शायद वो उतना सही नहीं दिखता है। तो ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में थी और जो मतलब एक तरह से मुझे मतलब नीचे ही ले जाती थी। लेकिन धीरे-धीरे जो है मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं है। हम जैसा अपने बारे में सोचते हैं ना वैसे ही हमारे साथ होने लगता है। तो धीरे-धीरे जैसे मैंने बुक्स पढ़ी, चीज़ें पढ़ी, तो मुझे ये चीज़ समझ में आया कि नहीं, आपकी पर्सनैलिटी भगवान ने जो आपको दिया है, जैसा आपको बनाया है ना, सबसे बेस्ट दिया है। भगवान ने हर किसी को स्पेशल बनाया है और उसके अंदर स्पेशल एबिलिटीज़ दी है। तो ये सब चीज़ें मैंने तब सीखी जब मैं भगवान शिव से जुड़ा। तो भगवान शिव से जुड़ कर ना मेरी चीज़ें मतलब मुझे काफ़ी सारी चीज़ें अपने बारे में, खुद के बारे में समझ में आई, दुनिया के बारे में समझ में आई। और मुझे ये चीज़ समझ में आया कि जब आपके पास लाइफ में कोई चैलेंज आता है तो उस चैलेंज को कैसे निपटना है, उससे कैसे आगे बढ़ना है। तो ये सारी चीज़ों ने मिलकर मुझे आगे बढ़ने का मौका दिया और मैं जो हूँ ना धीरे-धीरे कैमरा फेस करने लगा। अब मैं वीडियो भी मैंने बनाने शुरू कर दिया है। हालाँकि अब इसमें व्यूज़ कितने आते हैं, कितने लोग लाइक करते हैं, ना करते हैं, वो दूसरी बात है। लेकिन मेरा काम है कि मैं वीडियोज़ को मतलब एक तरह से बना के अपने आप को ही एक तरह से ऐसा फ़ील करता हूँ कि नहीं, मैंने एक तरह से ये चीज़ जीत ली है। तो ये सब चीज़ें मुझे भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुई है। उनके साथ जुड़कर मुझे वो सारी कॉन्फिडेंस आया है। अब जैसे कि मैं राइटिंग करता हूँ, तो अब मुझे राइटिंग करके भी बहुत कुछ अच्छी मतलब चीज़ें मतलब महसूस हुई हैं। मतलब एक फुलफ़िलमेंट की फीलिंग आती है। तो इस तरह से भगवान शिव से जुड़ के मुझे बहुत कुछ प्राप्त हुआ था। इसलिए मैं भगवान शिव की भक्ति बहुत दिल से करता हूँ। तो इस दौरान मैंने क्या किया है, भगवान शिव की एक पुस्तक भी लिखी है दोस्तों, जिसका नाम है भव्य शिवा। भगवान शिव जैसा कोई नहीं है। ये एक हिंदी पुस्तक है जो अमेज़न पे ई बुक के रूप में अवेलेबल है। इसका लिंक मैं नीचे डाल दूँगा आप सबके लिए। आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें मैंने भगवान शिव के गुणों का वर्णन किया है। आप उसको एक बार ज़रूर देखिएगा, ज़रूर अगर आपको पसंद आएगी तो आप मुझे बताइएगा आपको वो पुस्तक कैसी लगी है। क्योंकि इस पुस्तक को मैंने लिखने में काफ़ी दिल से ये पुस्तक लिखी हुई है। मैं सोच रहा हूँ कि ये जो पुस्तक है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे, ताकि भगवान शिव के गुण लोगों को और पता चल सके और वो भगवान शिव से जुड़ सके। तो अगर आपको भगवान शिव के बारे में पढ़ने में दिलचस्पी है तो ये मेरी हिंदी बुक है, इसको ज़रूर देखिएगा। आपको ज़रूर बहुत अच्छा